नमस्कार। 744वीं कड़ी 744th एपिसोड। मैं कहानियां सुनाता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज सत्य का उदय, जहां हमने पिछले भाग में छोड़ा था उससे आगे आज शुरू कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रशिक्षण भीतर की सफाई अथवा चक्रों के शुद्धिकरण से प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण भीतर की सफाई अथवा चक्रों के शुद्धिकरण से प्रारंभ होता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः आध्यात्मिकता में सही प्रशिक्षण अंदर की सफाई से आरंभ होता है। यदि इसकी उपेक्षा हुई तो यौगिक साधनों से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग होगा। आंतरिक शुद्धता के लिए हठ योग में अधिकतर शारीरिक क्रियाएं बताई गई हैं, जिनमें कुछ तो जनसाधारण के लिए अत्यंत कठिन एवं थकाने वाली होती हैं। पर सहज मार्ग पद्धति में यह सफाई सरल मानसिक अभ्यासों द्वारा, जिसमें गुरु द्वारा संचालित शक्ति सहायता करती है, संपादित होती है। कुछ धर्म शिक्षक अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि लोग लगभग 8 घंटे प्रतिदिन कुछ क्रियाएं यंत्रवत करते रहें, जिससे उनका मन दैवीय विचारों में लगा रहे। मैं मन को थका देने या बोझिल बना देने की क्रियाओं वाले ऐसे प्रशिक्षण की तीव्र भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि मन को विकसित होने का कोई अवसर नहीं मिल पाता और इसलिए साक्षात्कार की शक्ति मंद पड़ जाती है। ये तो वैसा ही है जैसे किसी बालक को एकाग्रचित्त कराने के लिए उसे पीटा जाए। अतः मन को मोड़ने अथवा चक्रों की सफाई के लिए शिक्षकगण जो कठिन परिश्रम वाली लंबी एवं कड़ी शारीरिक साधनाएं साधारणतया बताया करते हैं, उनसे कोई अधिक लाभ नहीं होता। इसके लिए तो एक शक्तिशाली गुरु की देखरेख में हम अपनी विचार शक्ति का उचित ढंग से प्रयोग करते हैं। ऐसा गुरु जिसमें हमारी प्रगति में बाधा डालने वाली सभी कठिनाइयों और उलझनों को दूर करने तथा हमारे आध्यात्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए प्राणाहुति द्वारा आवश्यक शक्ति प्रदान करने की क्षमता हो। आध्यात्मिक प्रशिक्षण की इस सरल पद्धति ने हर स्त्री, पुरुष, युवा, वृद्ध, गृहस्थ अथवा विरक्त को उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करा देना संभव बना दिया है। सही प्रकार के प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण ये होता है कि अभ्यासी के मन में प्रवृत्तियां ईश्वरोन्मुख हो जाएं। सही प्रकार के प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण ये होता है कि अभ्यासी के मन की प्रवृत्तियां ईश्वरोन्मुख हो जाएं। इसके लिए विज्ञ धर्म शिक्षक धार्मिक पुस्तकों में पढ़ी हुई शरीर और मन की साधनाएं अधिकतर बतलाते हैं। लोगों को वैसा करना अत्यंत कठिन लगता है और इस प्रकार वे प्रारंभिक अवस्था में ही बिना कोई प्रगति किए अनिश्चित काल तक पड़े रहते हैं। एक योग्य गुरु को चाहिए कि अभ्यासी की प्रवृत्तियों को ईश्वरोन्मुख करने के लिए वह स्वयं प्रयास करे और गहरे तथा स्थायी प्रभाव के लिए प्राणाहुति की शक्ति का प्रयोग करे। जब हमारा मन ईश्वरोन्मुख हो जाता है तो हम स्वभावतः अपने सभी क्रियाकलापों में उस परम शक्ति के सानिध्य का अनुभव करने लगते हैं। जब यह मनस्थिति हो जाएगी तो हम जो भी करेंगे वही मानो भक्ति अथवा ईश्वर पूजा का अंग बन जाएगा और इस प्रकार हम सदा ईश्वर के सतत स्मरण में लीन रहेंगे। उपयुक्त विधि से साधक अपने हृदय में आंतरिक स्पंदनों का शीघ्र ही अनुभव करने लगता है।
उपयुक्त विधि से साधक अपने हृदय में आंतरिक स्पंदनों का शीघ्र ही अनुभव करने लगता है। यही शब्द या अजपा नामक आध्यात्मिक स्थिति का प्रारंभ है। यही शब्द या अजपा नामक आध्यात्मिक स्थिति का प्रारंभ है। ज्यों-ज्यों हम उचित निर्देशन में उचित मार्ग पर अग्रसर होते हैं, यह दशा हम में स्वतः विकसित होती है। कुछ लोग जो दीर्घ काल तक बाह्य रूप से जप करते रहते हैं, उनको कभी-कभी ऐसा लगता है कि नींद में भी वे उसी प्रकार का जप कर रहे हैं। इसको वे भ्रमवश अजपा या शब्द समझते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। सतत अभ्यास के कारण उनके हृदय एवं जिह्वा इसके अभ्यस्त हो जाते हैं, और जब वे सोते अथवा अन्य किसी प्रकार से अचेत रहते हैं तो भी ये क्रिया वैसी ही होती रहती है। लेकिन यदि वे इसे कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं तो वो दशा भी समाप्त हो जाती है। ये केवल आदत के कारण होती है। ये अजपा की वास्तविक दशा नहीं है। ये विश्वास कि अजपा की दशा एक ऊंची आध्यात्मिक उपलब्धि है जो वर्षों के कठिन परिश्रम से प्राप्त होती है, सही है, लेकिन प्राणाहुति के द्वारा उचित प्रशिक्षण से ये कुछ ही सप्ताह या कुछ दिनों की बात हो जाती है। इस प्रकार से उत्पन्न स्पंदन कुछ समय तक हृदय में स्थित रहते हैं। तत्पश्चात धीरे धीरे वे दूसरे चक्रों में फैलते हुए अंत में शरीर के प्रत्येक कण में व्याप्त हो जाते हैं। तब उसे अनहद कहते हैं। इसके लिए जैसा हमारे मिशन में बताया गया है, अनुसरणीय विधि किसी योग्य निर्देशन में ध्यान करना है। कदाचित यही सबसे अधिक उपयोगी एवं सफलता दिलाने वाली एकमात्र विधि है। साधारणतः लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान करते समय मन में बहुत से विचार आते हैं। साधारणतः लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान करते समय मन में बहुत से विचार आते हैं। वे समझते हैं कि जब तक वे अपने मन को विरामावस्था में न ला दें, तब तक अपने अभ्यास में वे असफल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम एकाग्रता का नहीं, अपितु केवल ध्यान का अभ्यास करते हैं। मन में आने वाले बाहरी विचारों की परवाह न कर हमें ध्यान में लगे रहना चाहिए। विचारों का यह प्रवाह हमारे सचेतन मन के कारण होता है, जो सदैव चंचल है। हम अपने अचेतन मन के द्वारा ध्यान में लीन रहते हैं, जबकि हमारा सचेतन मन इधर उधर भ्रमण करता रहता है तथा अनेक विचार धारण करता रहता है। अतः हम किसी प्रकार घाटे में नहीं रहते। धीरे धीरे काफी अभ्यास के उपरांत सचेतन मन भी परिवर्तित होकर अचेतन मन के अनुरूप कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसका परिणाम गहरा तथा स्थायी होता है और अंत में शांति, जो आत्मा की विशेषता है, प्राप्त हो जाती है। कभी कभी मैंने देखा है कि पूजा कराते समय प्रशिक्षक अपनी इच्छा शक्ति से मन की स्वाभाविक क्रियाओं को रोक देते हैं, जिससे अस्थायी भाव शून्यता की दशा अथवा मस्तिष्क में निलंबन की दशा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार की दशा निसंदेह अभ्यासी को, जो सत्य से अनभिज्ञ है, अत्यंत आकर्षक लगती है। वह शक्ति के इस असाधारण प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हो जाता है और मेरी राय में यह केवल एक जादूगरी है जिसे वे लोग करते हैं जो अपनी गुरुता के प्रदर्शन के लिए अधिक से अधिक शिष्यों को आकर्षित करने को आतुर रहते हैं। मैं इसे आध्यात्मिक गुरु की शक्तियों का सबसे बड़ा दुरुपयोग कहूंगा, जिसका उद्देश्य अपनी महत्ता सिद्ध करने के अतिरिक्त कदाचित और कुछ नहीं होता। यह एक गलत क्रिया है और साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत हानिकारक है। इस प्रकार से दबाए हुए या निरुद्ध विचार शीघ्र ही दूनी प्रतिक्रिया करने लगते हैं और शरीर की समस्त प्रणाली को बिगाड़ देते हैं। साथ ही साथ ये विधि भीतरी भारीपन
तथा बुद्धि मंदता को उत्पन्न कर देती है। बहुत दिनों तक इस अभ्यास का विषय बने रहने वाले व्यक्ति का विवेक कुंठित हो जाता है और साक्षात करने की शक्ति मंद पड़ जाती है। धीरे धीरे वह बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है और सच्चे आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए एकदम बेकार हो जाता है। यदि किसी को दिन प्रतिदिन हल्कापन महसूस ना होता जाए तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह गलत प्रशिक्षण पा रहा है तथा मन तथा आत्मा का निरंतर हल्का होते रहना ही आध्यात्मिक उन्नति होने का निश्चित प्रमाण है। मन तथा आत्मा का निरंतर हल्के होते रहना आध्यात्मिक उन्नति का निश्चित प्रमाण है। अतः असली आध्यात्मिक प्रशिक्षण वो है जो हमारे मन को नियमित एवं संयमित करता है तथा हमारी इंद्रियों और प्रवृत्तियों में समभाव स्थापित करता है तथा आत्मा में हल्कापन लाता है। यदि ऐसा हो जाए तभी समझना चाहिए कि आंतरिक शांति एवं निश्चलता अब निश्चित मिलेगी और उच्चतम स्थिति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। इसके लिए प्राणाहुति शक्ति से संपन्न उच्च क्षमता वाले सुयोग्य गुरु का माध्यम परम आवश्यक है। ऐसे गुरु के प्रति साधक को पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ समर्पण अवश्य कर देना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि केवल दीक्षा ही उनके जीवन की समस्या सुलझा देने के लिए यथेष्ट है। दीक्षा, इनिशिएशन। कुछ लोग समझते हैं कि केवल दीक्षा ही उनके जीवन की समस्या सुलझा देने के लिए यथेष्ट है। यदि वे किसी प्रकार किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो वे किसी और अभ्यास या प्रयास की आवश्यकता नहीं समझते। वे सोचते हैं कि गुरु का सहारा ही अंत में उनको माया तथा संस्कार के जाल से बाहर निकाल देगा और मोक्ष की ओर ले जाएगा। यह विचार यद्यपि अक्षरशः सत्य है, परंतु यह तब तक बहुत सहायक नहीं हो सकता जब तक हम गुरु के प्रति अपने को पूर्णतया समर्पित न कर दें और गुरु भी असाधारण योग्यता का ना हो। गुरु के हृदय में सर्वप्रमुख विचार यद्यपि शिष्य की भलाई एवं उन्नति का ही रहता है और इसके लिए वह यथासंभव प्रयत्न भी करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्वयं कुछ न करते हुए आलसी बने रहें और अपने कार्य का भार भी गुरु पर छोड़ दें। आत्मोन्नति के लिए हम यथासंभव स्वयं प्रयत्न करें। आत्मोन्नति के लिए हम यथासंभव स्वयं प्रयत्न करें, अपना कर्तव्य समझकर अपने गुरु के ऊपर अनावश्यक परिश्रम करने से बचाने का भरसक प्रयत्न करें तथा किसी भी हालत में अपने हिस्से में पड़े कर्तव्य की अवहेलना न करें। धर्म के अधिकांश शिक्षकों ने साधक में कुछ आध्यात्मिक अवस्थाएं उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम विधियों का उपयोग किया है, पर यह ढंग अत्यंत दोषपूर्ण है। ज्ञान की साधना के लिए तथा साधक में अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति उत्पन्न करने के लिए वे उसे बाह्य रूप से ध्यान करने की सलाह देते हैं तथा वही चीज बार बार सोचने तथा वही शब्द हर क्षण दोहराने को कहते हैं। यह एक यांत्रिक विधि है तथा आंतरिक स्थूलता उत्पन्न करती है। अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची स्थिति ऐसी नकली विधियों द्वारा कभी उत्पन्न नहीं की जा सकती। बारंबार शब्दों को दोहराते रहने से उसकी जिह्वा अभ्यस्त हो जाती है और वे ही शब्द उसके मुख से हर क्षण निकलते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकालना कि वो सच्चे अर्थ में ज्ञानी हो गया है, बड़ी मूर्खता है। वे सैकड़ों बार शब्दों को दोहरा सकते हैं और अपने विचारों पर हर क्षण बलात् सोच सकते हैं कि हर वस्तु ब्रह्म है, फिर भी वे उससे उतने ही अधिक दूर हो सकते हैं जितना पहले थे। यह अभ्यास उसके चारों ओर एक कृत्रिम वातावरण उत्पन्न कर देता है जो उसे बाह्य रूप से उसी वस्तु को सोचने विचारने में सहायक होता है। शब्दों के बार बार दोहराने की आदत छोड़ देने पर यह दशा गायब हो जाती है।
अतः ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार तथाकथित उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति वास्तव में सच्ची नहीं वरन केवल झूठी और काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त अहम ब्रह्मास्मि की सच्ची स्थिति भी, जो साधारणतः अत्यंत ऊंची उपलब्धि मानी जाती है, वास्तव में वैसी नहीं है। इस स्थिति में यद्यपि मनुष्य को माया के जंजाल से कुछ मुक्ति मिल जाती है, फिर भी वो उसकी अंतिम सीमाओं से पार नहीं होता। अहम का भाव इस स्थिति में विद्यमान रहता है, जो स्थूलता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यद्यपि उसका रूप अत्यंत सूक्ष्म होता है। मंच पर खड़े होकर जो उपदेश देते हैं कि यह ज्ञान का सर्वोच्च रूप है तथा इसके परे कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, वे वास्तव में बड़े भ्रम में हैं। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। आगे की अवस्था पर पहुंचने के लिए हमें केवल इससे होकर गुजरते हैं। इसे असलियत अथवा अंतिम लक्ष्य मानकर जो लोग इससे चिपक के रह जाते हैं, वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें अंततोगत्वा ऐसे बिंदु पर पहुंचना है जहां पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। अहम या मैं का भाव भी नहीं रह जाता। यही पूर्ण अनिस्तित्व की स्थिति है जिसे हमें अंततः प्राप्त करना है, और जहां अहम या मैं की चीख भी अर्थहीन हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति मूलतः इस चैतन्यता से उत्पन्न होती है जिसका विकास हमारे भीतर सुयोग्य पथ प्रदर्शन के निर्देशन में यात्रा करने पर स्वतः होता रहता है। ये हमारे अंदर स्पंदन उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मन उन्हीं स्पंदनों को प्रतिध्वनित करना आरंभ कर देता है। मन की यह स्थिति आध्यात्मिक उन्नति के प्रत्येक अवस्था में 3 रूपों में प्रकट होती है। मैं ब्रह्म हूं, सब कुछ ब्रह्म है और ब्रह्म से सब है। इन तीनों आयामों में अनेकता में एकता की अनुभूति के ही अलग अलग रूप अभिव्यक्ति पाते हैं। यह स्थिति पिंड देश में अपरिमार्जित रूप से होती है और परम ब्रह्म मंडल अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है। ये सारी दशाएं अध्याय 2 के चित्र में दिखाए गए प्रथम 16 वृत्तों में ही समाप्त हो जाती हैं। अतः आध्यात्मिकता के साधक को सही प्रशिक्षण के लिए एक सच्चे सुयोग्य गुरु के निर्देशन में आंतरिक सफाई या चक्रों की शुद्धता और इंद्रियों एवं अनुवृत्तियों के पूर्ण संयमित व्यवहार पर उचित ध्यान देते हुए साक्षात्कार के पथ पर सहज रूप से अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, सत्य का उदय के आध्यात्मिक प्रशिक्षण वाला चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर है श्रद्धा, जो हम अगले अंक में शुरू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।